वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के मंगेली और महासमुंद में की विजय संकल्प महारैली। महादेव घपली पर रियासती हुकूमत को घेरा। वजीर आला समेत कांग्रेस को बनाया सख्त तनकीद का निशाना। पूछा किसके हिस्से में आए कितने पैसे। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र इंतखाबी तशहीर उरूज पर वजीर आजम ने बड़वानी में इंतखाबी रैली से किया खिताब। अमित शाह ने भी की कई इंतखाबी रैलियां। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी भी पार्टी की इंतखाबी तशहीर में है दिन रात मसरूफ। तेलंगाना में 15 मकामात पर महकमा इनकम टैक्स की दबिश। हैदराबाद में फार्मा कंपनी के ठिकानों पर की गई कार्रवाई। रिहाइश की वजीर इंदिरा रेड्डी की रिहाइशगाह और रिश्तेदारों के घरों पर भी मारे गए छापे। उत्तरकाशी में सुरंग में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए कोशिशें जारी। वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने राहत और बचाव कामों का लिया जायजा। हर तरह से राहत बचाने के लिए मजदूरों से मुसलसल राब्ता बरकरार। बरतानवी वजीर आजम ऋषि सुनक ने वजीर दाखिला सवीला ब्रियोरमैन को किया वजारती ओहदे से बरतरफ। सवीला पर फिलिस्तीन के हामी मुजाहिरीन के तई नर्म रवैया अख्तियार करने का है इल्ज़ाम। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। मध्य प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम जोरों पर है। मुख्तलिफ पार्टियों के सीनियर लीडरान इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने थोड़ी देर कबल रियासत के बड़वानी में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया और इससे पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज छत्तीसगढ़ के मंगेली में विजय संकल्प महारैली से खिताब किया। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि रियासत में इंतखाबात के पहले मरहले में बीजेपी के हक में ज़बरदस्त वोटिंग हुई है और इसके लिए उन्होंने अवाम का शुक्रिया भी अदा किया। उन्होंने कांग्रेस के अंदर की लड़ाई को भी निशाना बनाया और वजीर आला भूपेश बघेल को बदउनवानी के इल्ज़ाम पर जमकर घेरा। उन्होंने खासतौर पर महादेव ऐप स्कीम का जिक्र किया और इल्ज़ाम लगाया कि उसका पैसा वजीर आला और कांग्रेस लीडरों तक भी पहुंचा है। छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टेबाजी घोटाला हुआ है, उसमें 508 करोड़ रुपए से अधिक के बंटने के आरोप है। कितने 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 जांच एजेंसियों के छापों में रुपयों के ढेर पकड़े गए हैं। यहां के मुख्यमंत्री के करीबी जेल में बंद है। कांग्रेस के इन गणितबाजों को बताना होगा कि मुख्यमंत्री को इसमें कितना पैसा हिस्सा मिला है। कांग्रेस के बाकी नेताओं के हिस्से में कितना माल गया है। और वजीर आजम ने कांग्रेस को गरीबी के खात्मे के बरसों पुराने नाले पर भी घेरा। उन्होंने कांग्रेस पर अवाम को बेवकूफ़ बनाने का इल्ज़ाम लगाया। पीएम ने कहा कि दर हकीकत बीजेपी हुकूमत ने गरीबों को बाइख्तियार बनाने के लिए काम किया और 5 सालों में 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। आजादी के इतने साल बाद भी मेरे आदिवासी भाई बहनों की बदहाली की गुनहगार ये कांग्रेस है। ये कांग्रेस है जिसने इतने साल देश भर में सरकार चलाई। 5-5 दशक तक पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक उन्हीं का झंडा फहरता था। 50 साल पहले गरीबी हटाओ का नारा दिया था। मैं पत्रकारों से पूछता हूं, जरा कांग्रेस वालों को पूछो तो 50 साल पहले नारा दिया था, वो नारा पूरा नहीं कर पाए, नए वादे करके कहां से लोगों को मूर्ख बनाते हो? पूछो जरा उनको। बरसों तक कांग्रेस बड़े बहुमत के साथ सत्ता में रही। गरीबी हटाओ नारे के दशकों बाद भी देश के दलित, ओबीसी और आदिवासी गरीब रहे। इसकी गुनहगार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के महासमुंद में दिन के दूसरे जलसे आम से खिताब किया। उन्होंने कहा कि अगर रियासत में बीजेपी की हुकूमत बनती है तो गरीबों को मुस्तकिल मकान फराहम करने के काम में तेजी लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि आज मुल्क के लोग बड़ी तादाद में मकामी मसनूआत खरीद रहे हैं और कांग्रेस ने कभी भी अवामी सतह पर इसके लिए लोगों की हौसला अफजाई नहीं की। पूरा देश वोकल फॉर लोकल, सब लोग हर चीज स्थानीय खरीद रहे हैं और गर्व से ले रहे हैं। क्यों? हर एक को लगता है अब देश को आगे बढ़ाना है। इतना सारा करोड़ों लोग सोशल मीडिया में है। आपको मैं चैलेंज करता हूं, कांग्रेस का एक भी ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उसने ऐसी अपील की हो कि स्थानीय चीजें खरीदो, मैं चैलेंज करता हूं, उन्होंने एक नहीं की। बताइए, क्या ये देश सेवा है? क्या ये गरीबों की सेवा है? क्या ये युवाओं के रोजगार की सेवा है? क्या स्थानीय चीजें खरीदना? गांधी जी कह के गए हैं, मोदी तो गांधी जी की बात को आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस के लोगों के पेट में दर्द क्या हो रहा है? इसलिए ऐसे लोगों का इस देश में जितना समय ज्यादा दबदबा रहेगा ना, देश दबता जाएगा। वजीर आजम ने कांग्रेस पर ओबीसी बिरादरी की तौहीन का इल्जाम लगाया। उन्होंने अवाम से कांग्रेस की ज़हनियत को पहचानने की अपील की। उन्होंने कांग्रेस पर इल्जाम लगाया कि उसने इख्तियार में रहते हुए ओबीसी बिरादरी को रिजर्वेशन नहीं दिया। मोदी तो ओबीसी है। इससे पहले देश में जो चुनाव हुए उनमें ये लोग मोदी के बहाने पूरे ओबीसी समाज को चोर कह रहे थे। यहां साहू समाज के साथ इन्होंने 5 वर्ष तक क्या किया, ये भी किसी से छिपा नहीं है। इसलिए कांग्रेस की मानसिकता को पहचानना होगा। ये वही कांग्रेस है जिसने पंचायत से पार्लियामेंट तक सरकारें चलाई, लोगों ने अवसर दिया, लेकिन ओबीसी समाज को आरक्षण नहीं दिया। बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह ने आज मध्य प्रदेश के विदिशा के सौरांज में एक जलसे आम से खिताब किया। उन्होंने कहा कि एक तरफ पीएम मोदी की क़यादत में मुल्क हर मैदान में तरक्की कर रहा है, उसके साथ ही कांग्रेस के लीडरान अपनी खानदानी सियासत को आगे बढ़ाने में मसरूफ हैं। कांग्रेस में अपने बेटे और खानदान को प्रमोट करने का ऐसा मुकाबला है कि सोनिया गांधी अपने बेटे राहुल गांधी को वजीर आजम बनाना चाहती हैं, जबकि कमलनाथ अपने बेटे को मध्य प्रदेश का वजीर आला बनाना चाहते हैं। अवाम कांग्रेस की हकीकत को समझ चुके हैं और बीजेपी को रियासत में वापस लाने का इरादा कर चुके हैं। कमलनाथ जी है जिनको नकुल नाथ को मुख्यमंत्री बनाना है, दूसरी ओर इनके साथ दिग्विजय सिंह है, बंटा धार को भी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है, और केंद्र में सोनिया जी है, उनको राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाना है। अब मुझे बताओ भाई, ये जो अपने बेटे बेटियों के लिए राजनीति में है, वो लोग मध्य प्रदेश और देश का भला कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? माताओं, भाइयों, बहनों, मध्य प्रदेश और देश का भला केवल और केवल देशभक्तों की टोली जैसी मोदी जी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी। मध्य प्रदेश के साबिक वजीर आला और रियासती कांग्रेस के सदर कमलनाथ ने भी आज नर्मदापुरम जिले के पपरिया में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। उन्होंने कहा कि इंतखाब सिर्फ एक असेंबली हल्के के मुस्तकबिल से मुतालिक नहीं है, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के मुस्तकबिल से मुतालिक हैं। उन्होंने शिवराज हुकूमत पर रियासत के नौजवानों को नजरअंदाज करने का भी इल्जाम लगाया। 17 तारीख को 3 दिन में जो चुनाव है, ये केवल एक उम्मीदवार का नहीं, केवल एक पार्टी का नहीं है, ये पिपरिया के भविष्य
और मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है और आपको इस भविष्य का रक्षक बनना है। मैं देख रहा हूं इतने नौजवान यहाँ, देख के मुझे बड़ी चिंता होती है, बड़ी चिंता होती है कि यही नौजवान हमारे प्रदेश का, हमारे होशंगाबाद जिले का निर्माण करेंगे भविष्य में। असेंबली इंतखाबात के दौरान भी कांग्रेस लीडरों के दरमियान लफ्जों की जंग मुसलसल जारी है। कांग्रेस लीडर आचार्य प्रमोद कृष्णम गुज़िश्ता कुछ दिनों से अपनी ही पार्टी के खिलाफ महाज खोल रहे हैं। कांग्रेस के कुछ लीडरों को राम मंदिर और भगवान राम को मुखालिफ कहने के बाद अब उन्होंने कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी रणदीप सुरजेवाला को तनकीद का निशाना बनाया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि उम्मीदवार बनाने और जी न्यूज़ के मालिक सुभाष चंद्र को जितवाने का गुनाह सिर्फ एक फौज सीडी के टेलीकास्ट को नशर से रुकवाने के लिए किया गया था। प्रमोद कृष्णन ने जिस तरह का बयान दिया है कांग्रेस के नेताओं को, आचार्य कृष्णम का यह रद्दमल कांग्रेस लीडर रणदीप सुरजेवाला के बयान के बाद आया। कांग्रेस लीडर रणदीप सुरजेवाला ने प्रमोद कृष्णम की जानिब से पार्टी के सीनियर लीडरों से कहा था कि वो हिंदू लफ्ज के तय नफरत के उनके बयान पर इस नौइयत के लोगों को छोड़ें। सुरजेवाला मध्य प्रदेश में पार्टी की इंतखाबी मुहिम के लिए इंदौर में थे। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने जिस तरह का बयान दिया है कांग्रेस के नेताओं को नफरत करने वाला बताया, उसको किस तरह देखते हैं आप? इस प्रकार के उलझुल लोगों को छोड़िए। इससे पहले आचार्य कृष्णन ने कहा कि कांग्रेस में कुछ बड़े लीडरान हैं जो हिंदू लफ्ज से नफरत करते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि कांग्रेस के कुछ लीडर ऐसे भी हैं जो न सिर्फ राम मंदिर बल्कि भगवान राम से भी नफरत करते हैं। उन्होंने कहा था कि पूरी दुनिया जानती है कि राम मंदिर की तामीर को रोकने की कोशिश की गई। इससे सनातन धर्म में यकीन रखने वाले करोड़ों लोगों के मजहबी जज्बात मजरूह हुए हैं। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। मरकजी वजीर वी मुरलीधरन ने माली बद इंतजामी पर केरल में बाय महाज की हुकूमत पर तनकीद की है। तिरुवनंतपुरम में डीडी न्यूज़ से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर आला और रियासती वजीर ख़जाना का यह दावा गलत है कि केरल को मरकज़ के नामुनासिब मालियाती नुक्ते नज़र की वजह से माली मसाइल का सामना है। रियासती हुकूमत को निशाना बनाते हुए वी मुरलीधरन ने इल्ज़ाम लगाया कि केरल में माली बहरान रियासती हुकूमत की तरफ से पैसे के बेजा खर्च और माली बद इंतजामी की वजह से हुआ है। State government of Kerala, to hide the mismanagement and inefficiency of the state government, they are trying to put the blame on the government of India for the financial debt threat, financial problems faced by the people of the state. The people of the state are not getting the welfare pensions, they are not getting the benefits for housing, they are not getting the UGC scheme pay revision. But the reason for all this is the mismanagement of the finances of the state. वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने दिवाली पर बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक से मुलाकात की। वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर आज़म मोदी की तरफ से बरतानवी वज़ीर आज़म और उनके अहल खाना को भेजी गई नेक ख्वाहिशात का भी इज़हार किया। वज़ीर ख़ारजा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भारत और बरतानिया के दरमियान ताल्लुकात को एक नई सिमत मिल रही है। और वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ऋषि सुनक से मुलाकात के बाद लंदन में श्री स्वामी नारायण मंदिर पहुंचे और पूजा की। वज़ीर आज़म की क़यादत और दूरअंदेशी की तारीफ़ करते हुए वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि आज भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाली मईशत बन रहा है। You can see that in the manner in which we had a very, very successful G20 presidency in very difficult circumstances. The world did not believe that we could get everybody together. And it took a Prime Minister like Narendra Modi to do that. Similarly, we have come through a very difficult period like the entire world has on COVID. But India is today the fastest growing large economy, and there is a very good reason. It is growing because today there is leadership, there is vision, there is good governance. हैदराबाद में आज कई मकामात पर इनकम टैक्स के छापे मारे जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक हैदराबाद में फार्मा कंपनियों पर आज छापे मारे जा रहे हैं। दवासाज कंपनियों के मालिकान और मुलाजमीन के ठिकानों पर 15 मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। नई तेलंगाना रियासत की हाउसिंग मिनिस्टर सुविता इंदिरा रेड्डी की रिहाइशगाह पर भी छापा मारा गया और उनके रिश्तेदारों के घरों की भी तलाशी ली जा रही है। ज़राए के मुताबिक IT हुक्काम को 10 ग्रुपों में तकसीम किया गया, मुश्तरका तलाशी ली जा रही है। हाल ही में साबिक रुकने पार्लियामेंट और कांग्रेस उम्मीदवार पोंगुलेटी श्रीनिवासा राव की
रिहाइशगाह पर आईटी के छापे मारे गए थे। और उत्तराखंड के उत्तरकाशी में ज़ेर तामीर सुरंग में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए राहत और बचाव का काम जंगी बुनियादों पर जारी है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक सुरंग में मलबा हटाने का काम जोर शोर से जारी है। वायरलेस वॉकी टॉकी के जरिए अंदर फंसे मजदूरों से रब्ता करके इत्तला मिली ये सब महफूज हैं। मजदूरों के लिए कंप्रेसर के जरिए खाने के कुछ पैकेट भी अंदर भेजे गए हैं। सुरंग में पानी के लिए पाइपों के जरिए मुसलसल ऑक्सीजन की सप्लाई भी की जा रही है। सुरंग में फंसे ज्यादातर मजदूरों का ताल्लुक झारखंड, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, बिहार और मगरबी बंगाल से है। सुरंग से मलबा हटाने के लिए रियासती डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस और पुलिस फोर्स के साथ भारी मशीनें तैनात की गई हैं। यह हादसा इतवार की सुबह उत्तरकाशी में दिवाली के मौके पर बरमखाल यमुनोत्री कौमी शाहराह पर सलकियारा से डंडा गांव तक ज़ेर तामीर सुरंग का तकरीबन 50 मीटर हिस्सा गिरने से पेश आया है। हादसे में 40 मजदूरों के फंसे होने की इत्तला है। इस हादसे के बारे में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी से फ़ोन पर बात की और मजदूरों की हालत, राहत और बचाव कामों के बारे में तफसीलात ली। उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने मौके पर पहुंचकर कल से जारी राहत और बचाव कामों का जायजा लिया। वहां मौजूद एहलकारों से रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में मालूमात भी हासिल की। वज़ीर आला धामी ने कहा है कि मरकज़ी और रियासती हुकूमतें और तमाम माहिर एजेंसियां मजदूरों को महफूज तरीके से बाहर निकालने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं और मजदूरों से मुसलसल राब्ता कायम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया है। सभी लोग सुरक्षित हैं। मैं उनके सभी जो लोग अंदर हैं उनके सभी पारिवारिक जनों से भी उनको आश्वस्त करता हूं कि हमारा संपूर्ण प्रयास है कि जल्दी से जल्दी सबको बाहर निकाला जाए। उसके लिए कुछ ह्यूम पाइप इत्यादि की भी आवश्यकता पड़ रही है। एक रास्ता अलग से बना रहे हैं क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा जितना मलबा हटाया जा रहा है वो मलबा फिर से ऊपर से मलबा लगातार नीचे गिर रहा है, इसलिए बहुत काम जो है मैनुअली वहाँ पर किया जा रहा है। और अभी ह्यूम पाइप की आवश्यकता थी तो ह्यूम पाइप यहाँ देहरादून से और हरिद्वार से वहाँ पर भेज कर लगभग 60 मीटर से ज़्यादा का रास्ता बनाना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी चिंता व्यक्त करी है और हर प्रकार का आश्वासन हमको दिया है। गृह मंत्री जी ने भी सारी टीमें वहाँ भेजी हैं। और वज़ीर आला धामी ने कहा कि बचाव का काम तेजी से जारी है। ऑक्सीजन, पानी और खाने की पीने की अशिया सुरंग के अंदर भेजी जा रही हैं और पाइपों के जरिए मुसलसल ऑक्सीजन भी फराहम की जा रही है। का सामान रात में कंप्रेसर के द्वारा पाइप से भेजा गया है अंदर और पानी भी भेजा गया है। ऑक्सीजन की लगातार सप्लाई चल रही है और जो जिस स्थान पर वो लोग हैं अभी उस स्थान से आगे तक 200 मीटर का रास्ता बना हुआ है। अंदर गाड़ी भी है, अंदर इलेक्ट्रिक सप्लाई भी हो रही है और टेम्परेचर भी ठीक है, मतलब अभी वो सब सुरक्षित हैं, उनसे बात हो रही है। वहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो विशेषज्ञ आए हैं वो प्लान A, B, C 3 प्लानों पर काम कर रहे हैं और सब में प्राथमिकता यही है कि सबको बाहर निकाला जाए। और ह्यूम पाइप भी उनकी पहली प्राथमिकता में से एक प्राथमिकता है कि ह्यूम पाइप अगर लगा दिया जाएगा तो सुरक्षित रूप से सब लोग बाहर निकल आएंगे। उधर उत्तरकाशी के जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक रोहेला ने कहा है कि बचाव का काम तेजी से जारी है। सुरंग में फंसे लोगों से रब्ता किया गया और तमाम लोग महफूज हैं। उन्होंने कहा कि सुरंग में फंसे लोगों को जल्द से जल्द निकालने की कोशिश की जा रही है। ये रेस्क्यू वर्क चल रहा है जिसमें मलबा हटाया जा रहा है और इस समय शॉर्ट क्रिटिंग का कार्य गतिमान है और प्रयास यही है कि जो अंदर लोग फंसे हैं उनको जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाए और उनको एयर सप्लाई की जा रही है। उनसे कम्युनिकेशन के प्रयास भी किए गए हैं, तो उम्मीद है कि ये जल्दी ही सबको सकुशल निकाल लिया जाएगा। सुरंग के तामीराती काम को देख रहे NHIDCL के डायरेक्टर अंशु मनीष खलकू ने बताया कि अब सूरत हाल पहले से बहुत बेहतर है। सुरंग में फंसे लोगों को खाना और पानी फराहम किया जा रहा है। अभी ठीक है, जितने जो वर्कर हैं सारे सेफ हैं, करीब 40 अंदर हैं, उनको हम फूड भी दे रहे हैं, पानी भी पहुंचाया जा रहा है, उनसे हमारी बातें भी चल रही हैं। लेकिन अंदर का जो टेरेन है वो काफ़ी फ्रेजाइल है, बार बार गिरता जा रहा है। तो एक मेथड होता है शॉर्ट क्रीटिंग, उससे हम कंक्रीट को वहाँ पे स्प्रे करते हैं ताकि वो एरिया हार्डन हो जाए। उसके बाद हम वहाँ से एक्सक्यूएट करते हैं, सारा जो मलबा है उसको निकालने की कोशिश चल रही है।
कौमी दारुल-हुकूमत में पटाखों पर पाबंदी की नाकामी के बावजूद दिल्ली में सुबह के AQI की सतह में ज़्यादा इजाफा नहीं देखा गया। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दिल्ली का AQI पंजाब में पराली जलाने के वाक़यात की वजह से कुछ दिन पहले के मुकाबले बहुत बेहतर है। जुमेरात को दिल्ली NCR में बारिश के बाद फ़िज़ाई आलूदगी की सतह में मामूली बेहतरी आई है। ना तो अरविंद केजरीवाल की क़यादत वाली दिल्ली हुकूमत और न ही भगवंत मान की क़यादत वाली पंजाब हुकूमत आलूदगी पर काबू पाने में कामयाब रही है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बिगड़ते हुए हवा के मैार के लिए पंजाब में पराली जलाने के वाक़यात को जिम्मेदार ठहराया था। दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी हुकूमत पराली जलाने के मामले में पंजाब को क्लीन चिट देती रही है, जबकि हरियाणा जैसी दूसरी रियासतों पर इल्ज़ाम लगा रही है, जहां पराली जलाने के वाक़यात पंजाब के मुकाबले में 10% भी नहीं थे। और फ़िज़ाई आलूदगी के मामले पर एक बार फिर से सियासत भी तेज़ हो गई है। दिल्ली हुकूमत के रियासती वज़ीर गोपाल राय ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा पर पटाखों पर मुकम्मल पाबंदी आयद न करने का इल्ज़ाम लगाया। साथ ही एक जायज़ा मीटिंग के बाद उन्होंने कहा कि दिल्ली में ग्रैब 4 की पाबंदियां नाफिज रहेंगी। जो 3-4 दिन का अनुमान है, ये जो एक स्टोरेज की स्थिति बनी है, इसमें अगर और चीजें ऐड होती हैं तो पुनः प्रदूषण का स्तर जो है वो बढ़ने की संभावना देखी जा रही है। इसलिए अभी आज बैठक में निर्णय लिया गया है कि CAQM के अगले आदेश तक ग्रैब 4 के सभी नियम दिल्ली के अंदर लागू रहेंगे, जिसके तहत दिल्ली में BS3 पेट्रोल की गाड़ियां, BS4 डीजल की गाड़ियों पे प्रतिबंध रहेगा संचालन पे। बीजेपी ने हवा के म्यार पर की जा रही सियासत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की है। पार्टी के तर्जुमान शहजाद पूनावाला ने AQI के लिए दिल्ली की आम आदमी पार्टी हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि अगर सियासत के बजाय फ़िज़ाई आलूदगी पर काबू पाने पर वक्त पर काम किया जाता तो आज दिल्ली वालों को आलूदगी का सामना न करना पड़ता। 2018 में कि मुख्य कारण प्रदूषण का पंजाब की पराली है, हमारी सत्ता आएगी 1 साल में समाप्त कर देंगे। भाई सुप्रीम कोर्ट के 2 बार फटकार लगाने के बाद आज भी पराली जल रही है, परंतु फायर क्रैकर्स पर दोष डालना है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि क्या 9 वर्ष में आप दिल्ली के अंदरूनी कारण जो है प्रदूषण के, डस्ट, उसके लिए कुछ नहीं कर पाए? बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक ने वज़ीर दाखिला सिविला ब्रेवरमैन को बरतरफ कर दिया, जिन्होंने पुलिस पर फ़िलिस्तीन हामी मुजाहिरीन के तय नरमी बरतने का इल्ज़ाम लगाया था। काबिल ज़िक्र है कि ब्रेवरमैन ने मेट्रोपॉलिटन सिटी पुलिस को निशाना बनाते हुए इल्ज़ाम लगाया था कि वो इसराइल हमास तनाज़े के आगाज़ के बाद लंदन में होने वाले मुजाहिरों से सख्ती से पेश नहीं आई। ब्रेवरमैन ने कहा कि लंदन की पुलिस फोर्स फ़िलिस्तीन हामी हजूम की तरफ से कानून शिकनी को नज़रअंदाज कर रही थी। उन्होंने गज़ा में जंगबंदी का मुतालबा करने वाले मुजाहिरीन को नफरत फैलाने वाला करार दिया था। उनके इस बयान के बाद अपोजिशन पार्टी के साथ साथ उनकी अपनी पार्टी के कुछ लोग उन्हें हटाने का मुतालबा कर रहे थे। और गैर मुल्की खबरों में इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने कहा है कि उसके जंगी तैयारों ने शुमाली इसराइल में अस्करियत पसंद ग्रुप के हमलों के जवाब में लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के मुताबिक ठिकानों को निशाना बनाया, जिनमें फौजी अड्डे भी शामिल हैं। इसराइली फौजी हुकाम ने बताया कि शुमाली इसराइल में 2 अलग अलग रॉकेट हमलों में 7 इसराइली फौजी और 10 दीगर जख्मी हुए। इस हमले की जिम्मेदारी हिजबुल्लाह ने कबूल कर ली है। दूसरी जानिब जंग ज़दा गजा में अफजान सेहत का बहरान गहरा होता जा रहा है। महकमा सेहत के हुकाम ने बताया कि अल-शिफा में सूरत हाल तशवीशनाक हो चुकी है। फ़िलिस्तीन की हिलाल अहमद सोसाइटी ने कहा है कि खत्ते का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल भी अब सेहत की देखभाल फराहम नहीं कर पा रहा है। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक शिफा अस्पताल में इस वक्त तकरीबन 10,000 बेघर अफराद और 1500 मरीज फंसे हुए हैं। गजा में लड़ाई में शिद्दत आने पर गैर मुल्कियों ने गजा छोड़ने के लिए रफा बॉर्डर का रुख किया है। मिस्री सिक्योरिटी ज़राए ने बताया कि रफा बॉर्डर क्रॉसिंग के दोबारा खुलने के बाद गैर मुल्की और जख्मी फ़िलिस्तीनियों का पहला ग्रुप इतवार को गजा से मिस्र पहुंचा। तकरीबन 1 माह कबल इसराइल में हमास की कार्रवाई में तकरीबन 1200 अफराद का कत्ल और 200 से ज़ायद अफराद को यकमाल बनाए जाने के बाद इसराइल ने हमास के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। फ़िलिस्तीनी हुकाम ने बताया कि इस वक्त से अब तक गजा के 11,078 बाशिंदे फ़िज़ाई और तोप के हमलों में मारे जा चुके हैं, जिनमें से तकरीबन 40% बच्चे शामिल हैं। और अमरीकी फ़ौजी दस्तों ने इसराइल और हमास तनाज़े के दौरान शाम में ईरान और उसके इत्तेहादी ग्रुपों के खिलाफ अमरीकी अफवाज के खिलाफ हमलों के जवाब में 2 फ़िज़ाई हमले किए हैं। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि सदर के लिए अमरीकी एहलकारों की हिफाजत सबसे अहम है और यह अवलीन तरजीह है। उन्होंने ये भी कहा कि यह कार्रवाई वाज़ेह करती है कि अमरीका हर कीमत पर अपने एहलकारों अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा।
अमेरिका में तरबियती ऑपरेशन के दौरान बहरीन में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह होने से 5 अमेरिकी फौजी हलाक हो गए। अमेरिकी फौज की यूरोपीय कमान ने कहा है कि हादसा मामूल की फिजाई ईंधन भरने की तरबियती मशक के दौरान पेश आया है। हेलीकॉप्टर में सवार 5 फौजी हलाक हो गए हैं। सदर जो बाइडन ने हलाक होने वालों को खिराजी अकीदत पेश करते हुए कहा है कि फौजी हमेशा मुल्क के लिए अपनी जान खतरे में डालते हैं। फौज हादसे की वजह से वजूहात की तहकीकात कर रही है, लेकिन किसी दुश्मन के मुलविस होने का इशारा नहीं है। यूरोपीय कमान ने जोर देकर कहा है कि इस हादसे का गजा में इसराइल की जंग या इसराइल लेबनान सरहद पर तनाज़े से कोई ताल्लुक नहीं है। और चिली के छाती के कैंसर से बच जाने वाले अफराद ने बहाली और माशराती ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए रवायती चीनी ड्रैगन बोट रेस में हिस्सा लिया। चिली के पहले ड्रैगन रेस फेस्टिवल में 130 से ज़ायद ख़वातीन 12 टीमों में शामिल हुई। मुल्क में इस तरह की पहली रेस का इनेकाद चिली की तंजीम फोर्टालेसेनोस ने चीनी सफारतखाने के ताउन से किया। उधर आइसलैंड के हुक्काम आने वाले दिनों में ज़लज़लों के एक सिलसिले के बाद जजीरे के जनूब मगरिब में आतिश फिशा फटने के बाद के हालात की तैयारी कर रहे हैं। मैग्मा के ज़ेर ज़मीन तेज़ी से फैलने के शवाहिद मिले हैं। आइसलैंड के महकमा मौसमियात के दफ्तर ने कहा है कि ज़ेर ज़मीन मैग्मा की हरकत, मकदार और इसकी रफ्तार की वजह से हुई। जजीरा नुमा पर या इससे बाहर आतिश फिशा के फटने का काफ़ी खतरा मौजूद है। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। पैरों के लिए खड़े हो जाइए।